हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो दोस्तों, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ पे हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग जो फाइनल चीज मुझे बतानी थी कि मेसन गेन फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग कैसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट टर्मिनोलॉजी में कुछ पॉइंट रह गए थे, जैसे कि लूप्स के बारे में बताना था, मुझे नॉन टचिंग लूप्स के बारे में बताना था, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये मैंने आपको पहले से बता दिए थे कि नोड्स क्या होते हैं, सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो सिस्टम वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, सभी इनकमिंग सिग्नल का सम होते हैं। इनपुट एंड सोर्स नोड मैंने आपको बता दिया था। इनपुट नोड क्या होता है, जिसमें आउटगोइंग ब्रांचेस होती हैं। आउटपुट नोड क्या होता है, जिसमें आपकी इनकमिंग ब्रांच होती है। पर आउटपुट नोड में मैंने आपको ये नोट भी बता दिया था कि आउटपुट नोड में हो सकता है कि एक आउटगोइंग ब्रांच भी हो, इनकमिंग के अलावा एक आउटगोइंग भी ब्रांच हो, लेकिन उस आउटगोइंग ब्रांचेस का जो गेन होगा वो हमेशा 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने आउटपुट से आउटपुट नोड पे इनकमिंग ब्रांच है ये हमने जान लिया, हमने एक आउटगोइंग भी निकाल दी जिसका गेन 1 दे दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया था। मिक्स एंड चेन नोड क्या होते हैं, जहां पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के सिग्नल यहाँ पे आते हैं। जैसे कि ये आपका जो है, ओ माय गॉड व्हाट दिस हैपेंड, चलिए ठीक है। तो ये जो था आपका, मुझे देखना पड़ेगा फिर से, मैंने यहाँ पर नोट्स बना के रखता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो था, ये इस तरह से था डायग्राम, ठीक है। चलिए, ये A5 हो गया। तो यहां पे देखिए जो नोड हमारे हैं X1, ये X2 है, जो X2 X3 X4 है वो बेसिकली हमारा क्या है, वो बेसिकली मिक्स नोड है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं लूप्स के बारे में। तो लूप्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, सिंपली बता देता हूं। लूप्स क्या होते हैं, जिस पॉइंट पर, अगर जिस नोड पर आप हैं और उसी नोड पर अगर आप लौट के आ जाएं तो उसको आप क्या कहते हो, लूप कहते हो। जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इधर इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं तो एक एरो इस तरफ बना हुआ है और एक एरो इस तरफ बना हुआ है। तो आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और इसी पॉइंट पे वापस आ गए तो वो आपका हो जाएगा लूप, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ना। तो कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, बस सीधे सीधे समझ लो, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पर आप लौट के आ जाओ, उसे आप लोग क्या कहते हो, लूप कहते हो। तो ये हो गया आपका लूप पहला। तो अगर आप यहां पे देखो इस डायग्राम में, तो A2 A9 आपका हो गया लूप। फिर उसके बाद आपका कौन सा लूप हो गया, देखिए यहां से आप चले तो आपका ये वाला भी लूप हो गया, एक ये वाला लूप हो गया, A3 A8 हो गया, A3 A8 एक लूप हो गया। फिर एक आपका लूप हो गया ये वाला A7, इसको सेल्फ लूप भी कहते हैं। एक पॉइंट से स्टार्ट हुए और उसी पॉइंट पर आप आ गए, ठीक है, इसको सेल्फ लूप भी कहते हैं। इसमें केवल और केवल एक नोड ही इंक्लूडेड है, तो इसको सेल्फ लूप आप कहते हो। तो इसको अलग से भी देख लेना कि A7 जो है वो लूप है, और लूप में भी कौन से टाइप का लूप है, सेल्फ लूप है। तो इसको सेल्फ लूप में आप लिख लेना यहाँ पे, सेल्फ लूप, ठीक है। उसके अलावा और बताइए कौन कौन से लूप हो गए। एक ये वाला लूप हो गया, आप यहां पे पॉइंट पे थे, ऐसे गए और इस पॉइंट पे आप दोबारा आ गए, ठीक है। तो ये वाला भी एक रास्ता हो गया, ठीक है। तो A5 A8 A9 ये भी वाला एक लूप हो गया, A5 A8 A9, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपको कौन कौन से यहाँ पे और भी लूप दिख रहे हैं, और भी लूप है यहाँ पे। ये देखिए A2 A3 A8 A9, A2 A3 A8 A9, ठीक है। और बताइए अगर कोई लूप आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए कई लोगों को ये भी ऐसा लगता है कि लूप होगा, पर देखिए यहां से हम स्टार्ट हुए A2 A3 A4, पर ये एरो जो है वो हमें इधर की तरफ नहीं ले जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये आपका लूप नहीं हुआ। तो लूप आप समझ गए। लूप के बाद अब मुझे आपको बताना है नॉन टचिंग लूप जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो नॉन टचिंग बेसिकली लूप वो होते हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लूप के बारे में हमने बता दिया।
नॉन टचिंग लूप कहते हैं टू और मोर लूप आर सेड टू बी नॉन टचिंग इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन नोड। ठीक है, तो अगर दो लूप ऐसे हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है तो उनको नॉन टचिंग लूप कहेंगे। जैसे देखिए, अगर आप कंपेयर करें A2 A9 को, A2 A9 को कंपेयर करें A5 A8 A9 से, तो बताइए क्या इनके बीच में ऐसा है कि नोड आपके कॉमन नहीं है? A2 A9 ये गया, और A5 A8 A9 ये गया। तो यहां पे देखिए ये वाला जो नोड है वो दोनों में कॉमन है ना, A5 A8 A9। तो यहां पे देखिए ये वाला जो नोड है वो दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, ये वाला नोड और ये वाला भी नोड कॉमन आ गया, तो ये आपके नॉन टचिंग लूप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, कॉमन ना हो कोई भी नोड। अब देखिए कौन सा यहां पे नॉन टचिंग लूप आपको दिख रहा है। A2 A9 को देखिए और A7 को देखिए, ये दोनों क्या है, नॉन टचिंग है, एक दूसरे को टच नहीं दे, कोई कॉमन नोड आप इन दोनों में नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में आप कोई कॉमन नोड नहीं देख पा रहे होंगे, तो A9 और A7 क्या हो गए, नॉन टचिंग लूप हो गए। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कराना चाह रहा था, वो क्या था, वो था ये वाले जो पॉइंट है ये क्लियर कराना चाह रहा था। इसमें क्या होता है, एक नोट आप लोग डाल लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर नोट डाल लीजिएगा, एक नोट डाल लीजिएगा। इसमें क्या है, लिखना है कि कभी भी जो आपका सेल्फ लूप होता है कभी भी वो इनपुट नोड पे डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं सेल्फ लूप ऑन इनपुट नोड इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट वैलिड। तो यहां पे डायरेक्ट लिख दीजिए नॉट वैलिड। ठीक है, सेल्फ लूप जो होता है वो इनपुट नोड पे वैलिड नहीं होता, सेल्फ लूप। पर आउटपुट नोड पे अगर आपका सेल्फ लूप है तो वो वैलिड है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। ओके, आई होप आपको जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी यहां से मिल गई, लूप के बारे में, नॉन टचिंग लूप के बारे में, सेल्फ लूप के बारे में। और ये आपको मैंने एक नोट लगा दिया कि सेल्फ लूप अगर इनपुट नोड पर है तो वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद हम लोग मेसन गेन फॉर्मूला पे चलते हैं। वो है आप लोगों के लिए, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अनअकैडमी के गेट स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 5 दिसंबर 2021 को दोपहर में 3 बजे ये टेस्ट है, और बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ, जनरल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज आएंगी। तो इसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। प्राइजेस हैं इसमें, और प्राइजेस, चलो प्राइजेस तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप, पहली बात तो आप एक कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे बाकी सारे लोगों के साथ। दूसरी चीज, इसमें आपको स्कॉलरशिप टेस्ट में अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें कुछ डिस्काउंट उसमें मिलेगा। कई लोगों को मेरे हिसाब से वो 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा फीचर्स है, जैसे कि गेट में आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कई बार हमसे आप बात करना चाहते हो, जैसे यूट्यूब पे जो लेक्चर होते हैं उसमें आप हमसे बात नहीं कर सकते, पर यहाँ पे रेज अ हैंड फीचर में आप क्या कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेज अ हैंड फीचर है, आप जो भी एजुकेटर है उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो लेक्चर के टाइम पे। ये चैंपियन स्पीक्स अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, जिसमें जो भी गेट के टॉपर्स हैं उनका वो इंटरव्यू लेते हैं और वो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। कोई भी डाउट आता है कभी गेट एग्जाम्स के किसी क्वेश्चन में, तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो, वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अपलोड कर सकते हो उसको। ठीक है जी, आज का डाउट फीचर के बारे में बताया गया। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, पहले प्लस सब्सक्रिप्शन होता है और फिर उसके बाद एबव है थोड़ा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको 1-on-1 क्लास मिल जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, और मैं कुछ और अपने बारे में भी बता दूं। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल सिस्टम की क्लास ले रहा हूं डेली 9:30 PM पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस ऑन कंट्रोल सिस्टम, फ्री क्लासेस रहेंगी। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो और जो भी मैंने अभी फीचर बताए उनका आप यूज कर सकते हो।
पहली बात तो लाइव क्लासेस हैं और आप मुझसे बात कर सकते हो रेज अ हैंड फीचर का यूज करके, तो कोई भी चीज उसमें आपकी छूटेगी नहीं, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो फ्री लाइव क्लास है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 9:30 बजे मैं लेता हूँ, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे मेसन गेन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो मेसन गेन फॉर्मूला बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपको बताता है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेसन गेन फॉर्मूला की। हाँ, मेसन गेन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा मेसन गेन फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। कोई भी आपके पास ग्राफ दिया हो गया, जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ आपके पास दिया होगा, उसमें आपको उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल गेन फाइंड आउट कर सकते हो। ओवरऑल गेन आप फाइंड आउट कर सकते हो। गेन और ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और आउटपुट और इनपुट क्या होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होने चाहिए विद ऑल इनिशियल कंडीशन 0। तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपली आप एक फॉर्मूला लगाओगे और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी के डेल्टा के डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी जब मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होती हैं चीजें। तो यहाँ पे देखिए, जो पीके है वो है फॉरवर्ड पाथ। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखाया आपको, कई सारे फॉरवर्ड पाथ थे यहाँ पर। तो फॉरवर्ड पाथ में आपको बताया मैंने कि A1 A2 A3 A4 फॉरवर्ड पाथ है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ है A1 A5 A6 और तीसरा फॉरवर्ड पाथ है A1 A6। तो यहाँ पे आपको बेसिकली वही लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको वही लेना है। के का मतलब क्या है, के की वैल्यू आपकी चेंज होगी। जैसे 3 फॉरवर्ड पाथ हैं तो P1 हो जाएगा पहला फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ 1। P2 हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ 2। जैसे कि मैंने अभी 3 फॉरवर्ड पाथ आपको दिखाए थे, उन फॉरवर्ड पाथ के गेन को आप यहां लिखोगे और फिर यहां पर आ जाएगा P3 मतलब फॉरवर्ड पाथ 3। ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ का क्या है, गेन है, तो यहां पे गेन भी लिख देना, गेन ऑफ, ठीक है। तो यहां पे लिख देना गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ 1, P2 मतलब गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ 2 और P3 मतलब गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ 3। तो ये यहां पर आपको लिखते जाना है। के मतलब केथ पाथ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसी चीजों में लिखना नहीं चाहता, मैं ऐसे P1 P2 P3 करके ज्यादा मुझे लगता है सुइटेबल, जनरलाइज नहीं कर रहा। मतलब अगर 4 फॉरवर्ड पाथ है तो P4 भी ले लेना यहाँ पे, गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ 4, ठीक है। वैसे आप लिख लो अपने नोट्स में, P के मतलब पाथ गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। अब देखिए, इसमें डेल्टा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेल्टा आप कैसे निकालोगे, ये वाला जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा जो बेसिकली होता है ये लूप्स पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स, सम ऑफ ऑल सम ऑफ लूप गेन, सम ऑफ ऑल द लूप गेन सम ऑफ लूप गेन आप लिख सकते हो। जितने भी लूप्स यहाँ पे बनने हैं उनका यहाँ पर सम करेंगे हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी लूप लिए, डेल्टा की वैल्यू निकालते समय आप क्या करोगे, 1 माइनस इन सभी लूप्स का सम कर दोगे, ठीक है। 1 माइनस इन जितने भी लूप हमने इंडिविजुअल लूप निकाले हैं ना, इनका सम आप कर दोगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ लूप गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, ऑफ ऑल
इंडिविजुअल लूप, ठीक है। प्लस आप यहां पे लिखोगे सम ऑफ गेन प्रोडक्ट, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। ओके, अब देखिए ये जो चीज है ये मैं क्लियर करूंगा, अभी जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब हम क्लियर करेंगे। वैसे मैंने आपको नॉन टचिंग लूप बता दिए हैं, तो इसमें क्या करना है ये मैं आपको अभी न्यूमेरिकल करते मैं बता दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। माइनस, अगर 3 नॉन टचिंग लूप है तो सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, ठीक है। इस तरह से आपका ये चलता चला जाएगा। प्लस फिर जितने भी आपके, अगर यहां पर ही काम हो गया तो यहां पे छोड़ देना, उसके बाद आगे अगर यहाँ पे काम नहीं हुआ तो आगे चलते चले जाना। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अब डेल्टा के क्या होता है, डेल्टा के क्या होता है, तो डेल्टा के बारे में मैं लिख देता हूं कुछ पॉइंट, तो यहां पे लिख देता हूं डेल्टा के क्या होता है, यहां पे लिख दिया इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा obtained by removing all the loops touching kth path, ठीक है। चलिए कुछ नहीं आपके पल्ले पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत आसान चीज हो जाएगी, पर मैं इसका अपोजिट करता हूं ज्यादातर। इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ऑल द लूप्स टचिंग kth पाथ, ठीक है। तो अगर आपके डेल्टा के की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो डेल्टा के की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए के चेंज हो रहा है। अगर आपका फॉरवर्ड पाथ 1 है तो 1 के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला को अगर लिखें हम, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, P1 P2, तो आप फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा, ये तो कभी चेंज होगा नहीं, ये सेम रहेगा। अब डेल्टा 1 कैसे निकालना है आपको, जो डेल्टा की वैल्यू आ गई और उस डेल्टा की वैल्यू में से जो लूप इस पाथ को टच कर रहा है बस उसको रिमूव करते जाइएगा। डेल्टा की वैल्यू आपने निकाल ली और इस डेल्टा की वैल्यू में जो लूप इस फॉरवर्ड पाथ को P1 को टच कर रहा है उसको रिमूव करते जाइएगा। अभी दिखाते हैं कैसे। यहां पे एक न्यूमेरिकल ले लिया है मैंने और इस न्यूमेरिकल में आपको फाइंड आउट करना है y5 डिवाइडेड बाई y1, मतलब आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको सारा फंडा क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चे मुझे बताइएगा कि फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से, लाइव क्लास होती तो मजा आता ना, तो अनअकैडमी पे 9:30 बजे मिलते हैं, वहां लाइव क्लास लेते हैं और साथ ही साथ बात करते जाते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड पाथ अगर आप देखें तो फॉरवर्ड पाथ मैंने क्या बताया था, इनपुट से आउटपुट की तरफ ले जाने वाला पाथ फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। पर एक पॉइंट और याद दिलाया था कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसपे आप घूम के आ रहे हो तो उसे फॉरवर्ड पाथ में कंसीडर नहीं करते। तो यहां से देखिए इनपुट से आउटपुट की तरफ आपको G1 गेन लेते जाएंगे, G1 G2 G3 G4 पहुंचा रहा है। तो पहला फॉरवर्ड पाथ हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू आपका हो गया, फॉरवर्ड पाथ गेन कह सकते हो, तो ये फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया G1 G2 G3 और G4। क्या G1 G2 G3 G4 H3 भी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते,
क्योंकि फॉरवर्ड पाथ में कल एक कंडीशन बता दी थी मैंने कि अगर एक नोड पर आ गए तो दोबारा घूम के उस नोड पर नहीं आओगे, तो वो फॉरवर्ड पाथ नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो G1 G2 G3 G4 माइनस S3 इज नॉट अ फॉरवर्ड पाथ। P2 बताइए, P2 कैसे निकल लेंगे? P2 फॉरवर्ड पाथ कौन सा है? G1 G5, डायरेक्ट छलांग मार दी, G1 G5 1, तो G1 G5 एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। ये मैं आपको डिटेल में करा रहा हूं, ऐसे नहीं करते क्वेश्चन गेट में, मैं आपको अभी डिटेल में बता रहा हूं। आगे के क्वेश्चन में हम लोग इसको राजधानी एक्सप्रेस की तरह करेंगे, ठीक है। तो दो फॉरवर्ड पाथ हो गए, पर कुछ वो लोग बोलेंगे G1 माइनस H1 ले ले, नहीं ले पाओगे। क्यों? G1 H1 जो है वो इधर की तरफ है, वो आपको आउटपुट नोड की तरफ नहीं ले जा रहा, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस, ये कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं हुआ जिसमें आप उसी पॉइंट पे बने हुए हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ हो जाता है इनपुट से आउटपुट की तरफ आपको ले जाता हो, वही फॉरवर्ड पाथ है। तो यहां पर फॉरवर्ड पाथ जो हो गए वो आपके ये दोनों हो गए, ठीक है। इंडिविजुअल लूप्स बताइए, इंडिविजुअल लूप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, इस इंडिविजुअल लूप में मैं एक लूप छोड़ दूंगा, वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा लूप मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो लूप है इंडिविजुअल लूप, इसको मैं IL कह देता हूं, IL1। वो आप बताइए, कोई पहला नंबर ऐसा डिफाइन नहीं है कि मैं इसी को P1 और इसी को P2 मानूं। P1 आपको पहले ये देख लिया आपने, तो ये बता दो, ठीक है। कोई नंबर का कोई ऐसा रूल नहीं है यहाँ पर। तो लूप देखिए, एक तो ये दिख गया मुझे, इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो गया, तो माइनस G2 H2। IL2 बताइए, IL2 हो गया आपका सेल्फ लूप माइनस S3। एक IL3 बताइए, एक IL3 ये हो गया, ठीक है। G2 G3 G4 ना हुआ, नहीं हुआ, ये वाला कोई लूप नहीं हुआ। क्यों? आप ऐसे गए और फिर ये आप ही की तरफ आ रहा है, इस पॉइंट से इसी पॉइंट की तरफ आना चाहिए, तो ये हो गया आपका G2 G3 G4 और माइनस H1, G2 G3 G4 एंड माइनस H1, ठीक है। और बताइए, एक यहां पर एक चीज और थी, ये इस तरह से लगा हुआ था, ठीक है, तो यहां इसको लिख दीजिए माइनस H4, ठीक है। तो एक लूप आपका ये हो गया, और इसको मैंने कह दिया IL4, इसको कह दिया माइनस G4 H4, ठीक है। तो ये हो गया G4 H4। अब एक लूप मैं छोड़ रहा हूं, और अब आपको बताना है वो कौन सा लूप है, ठीक है। कौन सा लूप है वो आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो एक लूप मैं यहां पे छोड़ दे रहा हूं IL5, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो लूप कौन सा है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नॉन टचिंग लूप के बारे में। नॉन टचिंग लूप, ठीक है, तो नॉन टचिंग लूप के बारे में बात करते हैं। और नॉन टचिंग लूप में भी फायदेमंद चीज क्या रहेगी, अगर हम बात करें सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये आपका हो गया, अगर इसको मैं कह दूं, इस लूप को G2 S2 को मैं कह रहा हूं IL1, तो अगर आप IL1 को देखें, IL1 को देखें और IL2 को देखें, तो ये दोनों नॉन टचिंग है। एक तो ये IL1 है और ये आपका IL2 है, ये नॉन टचिंग है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। IL1 और IL4 को देखिए, IL1 और IL4 को देखिए, ये भी नॉन टचिंग है, इनके बीच में भी कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो ये नॉन टचिंग है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। तो यहां पे देखिए, ये नॉन टचिंग प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप को पकड़िए,
तो पहले प्रोडक्ट करते हैं टू नॉन टचिंग लूप का, एक IL1 हो गया, एक IL2 हो गया। तो IL1 IL2, जब भी मैं बोल रहा हूं टू नॉन टचिंग लूप का प्रोडक्ट, तो नॉन टचिंग लूप का प्रोडक्ट नहीं है, गेन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब भी मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप इसको गेन कंसीडर करके चलिए। तो IL1 का जो गेन है वो है आपका -G2H2 डॉट IL2 माने -H3 और -H3, तो ये प्लस लगा दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। एक IL1 के साथ एक आप ले लो IL4, तो ये प्रोडक्ट तो हो गया और हमें निकालना है सम ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसको ऐड कर देंगे जब फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। और कोई भी डाउट है तो पूछिए मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, IL1 इज -G2H2 डॉट G4H4, तो प्लस हो गया G4H4। ठीक है, ये हो गया टू नॉन टचिंग लूप। अब क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है P1 हो गया मेरा, P2 हो गया, डेल्टा हो गया। अब मुझे बताइए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो मेरे पास पहला मेरा फॉरवर्ड पाथ निकल आया और फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो मुझे क्या क्या चीज निकालनी थी, P1 P2 प्लस P2 P3 डेल्टा, ये निकला है। अब डेल्टा ही रह गया है मेरा, तो वो मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मेरा पहला निकल आया पोर्शन, दूसरा हो गया मेरे पास, तीसरा हो गया, और फोर्थ है अब मेरा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालने का। ये कोई प्रोसीजर नहीं है कि ऐसे आपको निकालना, आप सारी चीजें एक साथ भी करेंगे। अभी मैं आगे चल के जो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सब चीजें हम ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे। तो डेल्टा 1 क्या है, पहला फॉरवर्ड पाथ आपको लेना है। पहला फॉरवर्ड पाथ आपका कौन सा है, ये वाला हो गया पहला फॉरवर्ड पाथ। तो इससे पहले डेल्टा 1 से पहले डेल्टा की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि उसी में से तो आप रिमूव करोगे जो भी उसको टच कर रहा होगा। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, सम ऑफ द गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, तो इनको ऐड कर देना यहाँ पे। तो ये मैंने लिख दिया -G2H2 -H3 -G2 G3 G4 H1 -G4H2 -G5H1। ठीक है, प्लस मुझे करना है सम ऑफ ऑल नॉन टचिंग लूप, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, तो इनको सम कर दीजिए, G2H2 S3 प्लस G2H2 G4H4। ठीक है, ये आपका डेल्टा बन गया। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ पॉइंट जो रहा मेरा, वो रहा मेरा डेल्टा 1 और डेल्टा 2। डेल्टा 1 देखिए, पहला फॉरवर्ड पाथ आपका ये वाला है, G1 G2 G3 G4, G1 G2 G3 G4। क्या आप इसमें कोई ऐसा लूप देख पा रहे हैं जो इसको टच नहीं कर रहा हो? सारे जो लूप्स हैं, जितने भी लूप हैं, वो इसको यहां पर टच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सारे लूप टच कर रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू में से सारे लूप्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर ये सारे हट जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो डेल्टा 1 इज 1। डेल्टा 2 यानी कि जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है, उसमें कौन कौन से ऐसे लूप हैं जो उसे टच कर रहे हैं। ठीक है, हमको क्या देखना है, डेल्टा के की डेफिनेशन क्या है, देखिए यहां पे मैंने लिखाई थी आपको। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखाई थी, इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑब्टेन बाय रिमूविंग ऑल द लूप्स टचिंग द गेट पाथ। तो यहाँ पे देखिए,
आपको जितने भी लूप इस पाथ को टच कर रहे हैं वो आपने हटा दी तो 1 बचा। डेल्टा 2 इज ये वाला और G5। तो इससे भी सारे जो लूप हैं वो टच कर रहे हैं, कोई भी एक नोड टच कर जाए बस। तो देखिए ये वाला जो लूप है इसका ये नोड टच कर रहा है, ये वाला जो लूप है उसका ये नोड टच कर रहा है, ये तो इसी पे बना हुआ ही है। ये वाला जो बड़ा वाला लूप है इसके दोनों नोड इस पे टच कर रहे हैं, तो सारे लूप जो हैं टच कर रहे हैं ना इस फॉरवर्ड पाथ को, तो डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो चीटिंग हो गई, आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताते जिसमें इस फॉरवर्ड पाथ पे कोई लूप टच नहीं कर रहा होता तो ज्यादा मजा आता। वो देख लेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम वैसे ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए जो मेन चीज थी वो कितनी आई, ट्रांसफर फंक्शन हमारा कितना आ गया, ये कितना आ गया। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा कितना आया वो लिख लो एक बार। ट्रांसफर फंक्शन जो आया हमारा, ट्रांसफर फंक्शन यानी कि y2y5 डिवाइडेड बाई y1 विच इज इक्वल टू p1 डेल्टा 1 प्लस p2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू आप नीचे लिख चुके हो, इतनी बड़ी वैल्यू हम दोबारा नहीं लिखेंगे। p1 इज g1 g2 g3 g4, डेल्टा 1 इज 1 प्लस डेल्टा 2 is g1, delta 2 is also 1, p2 is g1 g5 divided by delta. So this is your transfer function and this is how you can calculate transfer function by using Mason-Gantt formula। ठीक है, अब मैं आपको एक इसका केस 2 अपने घर से सॉल्व करने के लिए देता हूं। अब आपको क्या निकालना है, y3 डिवाइडेड बाई y1 निकालिए, y3 डिवाइडेड बाई y1 निकालिए। ध्यान रखिए आपका y3 डिवाइडेड बाई y1 अगर आप निकालेंगे तो आपका डेल्टा बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो ये होमवर्क है और नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेंगे। तो अगर जो आउटपुट है वो मैं यहां से निकाल दूं, ये आपका केस 2 हो गया। चलिए इग्नोर कीजिए, ये मुझे लग रहा है कोई बिल्ली बिल्ली रो रही होगी, ठीक है। चलिए तो ये अगर y3 है तो आपको निकालना है y3 डिवाइडेड बाई y1, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया, होमवर्क में आपको निकालना है y3 डिवाइडेड बाई y1, ठीक है। आई होप ये लेक्चर ने आपकी काफी हेल्प की होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं थोड़ा बता दूं आपको, कुछ अनअकैडमी के कोर्सेज भी हैं जिनके बारे में मुझे बताना था। तो ये ऑफर है, तो वो आप अनअकैडमी की साइट पे जाके देख सकते हैं किस प्राइस में आपको मिल रहा है। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि 1 दिसंबर से आपका 23 के लिए, गेट 23 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अर्ली इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो 23 में जाके बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आराम से सब्जेक्ट भी चलेंगे, टाइम भी मिलेगा प्रिपेयर करने का। विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करके 10% ऑफ आप पा सकते हैं। सेम ईसीई के लिए भी है, अभी से स्टार्ट कर दो। 2023 का जो गेट एंड एएससी है उसमें आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।